मैं फिर से आ गई। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। एक समय की बात है, एक जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानो और वो बहुत छोटी थी। तब उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे और जंगल के सारे पक्षी उस चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। उसे कभी दुखी नहीं रखना चाहते थे। क्या बात है, आज कोई दिख ही नहीं रहा। कालू भैया और उल्लू मौसी और टूनी मौसी, कबूतर मामा भी नजर नहीं आ रहे। क्या बात है, को सब लोग कहाँ चले गए? आज मेरे लिए खास दिन है। आज मेरा जन्मदिन है। कोई मुझे विश करने तक नहीं आया। हाँ, मुझे याद है, पिछले साल सब लोगों ने मेरे डोर के पास आकर मुझे विश किया था। हाँ, मुझे याद है। रानो का जन्मदिन सारे पक्षी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे और वो इसी मामले में सबसे बात करते हैं। आप लोगों को पता है ना, रानो का जन्मदिन है। हम उसे नहीं बताएंगे कि आज उसका जन्मदिन है। हमें रानो से दूर दूर रहना चाहिए ताकि उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उसका जन्मदिन याद रखा है। हाँ कालू भैया, बेचारे रानो के माँ बाप गुजरने के बाद हमने उसका सहारा बने हैं। रानो का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। रानो बहुत छोटी थी, तब हम लोगों ने उसे जंगल से उठा लाया और उसे इतना बड़ा किया। हमें उसे बहुत खुशी देनी चाहिए इस जन्मदिन पर। हाँ कालू भैया, तुम लोग सही कह रहे हो। बेचारी बहुत छोटी थी, तब उसके माँ बाप मर गए थे और हमें उसका जन्मदिन अच्छे से मनाना होगा। हमें उसके लिए गुब्बारे चाहिए और केक भी चाहिए। मैं शहर के बाहर जाऊंगा और केक गुब्बारे ले आऊंगा। और हाँ, वो उदास होकर हमारे घर आएगी। तुम लोग उससे नाराज रहना। हम सब उसे सरप्राइज देंगे तो वो हमेशा हमें याद रखेगी और बहुत खुश भी होगी। उसकी खुशी देखकर हमें भी बहुत खुशी होगी। हाँ कालू भैया, हमें उसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए और टेबल, सब कुछ चाहिए। हमें सब इंतजाम करना होगा और हमारे पास थोड़ा ही वक्त है। हाँ हाँ टूनी बहन, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो आती ही होगी। कालू भैया भी मेरे पास नहीं आए। क्या हो गया है इन सबको? मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर मामा के घर जाती हूँ और उन्हें कुछ याद आ जाए, कुछ मेरा जन्मदिन याद आ जाए। मैं देखती हूँ। कालू भैया की तो मेरी सूरत देखे बिना सुबह ही नहीं होती। वो कैसे नहीं आए? फिर रानो वहाँ से कबूतर के घर जाती है और कबूतर से बात करती है कि आखिर हुआ क्या है। देखती हूँ कबूतर मामा मुझे क्या कहते हैं, पर मैं उन्हें कैसे बताऊँ? कबूतर मामा, मेरे लिए भोजन नहीं लाए हो? क्या बात है? कालू भैया भी नजर नहीं आ रहे और तुम सब लोग कहाँ चले गए हो? मुझे कुछ तुमसे बताना था। तुमको कुछ याद आया? आज मेरा खास दिन है, तुम्हें याद तो होगा ना? नहीं रानो, मुझे काम है। तुम्हें मैं कुछ नहीं ला सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से कालू भैया के घर जाती है। देखो रानो, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। खुद की जिम्मेदारी उठाना सीख लो और मुझे काम है। आज मेरा दिल बहुत दुखा है। काश मेरे माँ बाप होते तो मेरा जन्मदिन मनाते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। मेरे माँ बाप गुजर गए, अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा जन्मदिन किसी को याद नहीं। सब लोग मुझसे रूठे हुए हैं, पता नहीं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो रानो तुम्हें। हम तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा ख्याल भी रखना कभी नहीं भूलेंगे। हम सबको तुम माफ कर देना क्योंकि सुबह हमने तुम्हें विश नहीं किया और तुम नाराज मत होना। आ जाओ अब जल्दी से।
रानो घर जाती है और देखती है कि सब लोग उसका जन्मदिन इस तरह मना रहे हैं। अरे वाह, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे जन्मदिन की इतनी बड़ी सेलिब्रेट की है। हाँ मेरी बेटी, तुम तो हमारी प्यारी सी छोटी सी नादान सी बच्ची हो, हम भला कैसे भूलेंगे तुम्हारा जन्मदिन। और रानो तैयार होकर आ जाती है। मुझे आज पता चला है कि जिसका कोई नहीं होता उसका आप लोग होते हैं। और हाँ, मुझे पता है आप सब लोग मेरा जन्मदिन नहीं भूले, मैं ही गलत थी, मुझे माफ कर देना। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और हम सब लोग तो अच्छे हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है रानो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया था। चलो अभी केक काटो। नहीं मौसी, इस केक के हकदार तो आप लोग हैं। आप सब आइए और सब मिलकर केक काटते हैं। आइए यूट्यूब फैमिली, आप भी रानो के जन्मदिन में शामिल हो जाइए। बाय बाय।